जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है हमारे देश में शिक्षकों के ऊपर। हम ये देखे थे कि जिस देश के शिक्षक इतने मूर्ख, उस देश के कितने विद्यार्थी मूर्ख होंगे। ये हम देखते कि जिस विद्यालय में पंखे का भी साधन नहीं है, एसी और कूलर की तो बात दूर है, ये नहीं वातानुकूलित कोई साधन नहीं है, शुद्ध ठंडा करने का वहाँ कोई मशीन ऐसा नहीं कि ठंडा हवा विद्यार्थियों को और शिक्षकों को दे सके। वहाँ भी ये शिक्षक अनिवार्य कर दिए हैं कि बच्चों को टाई बांध के आना है। टाई इन शिक्षकों को पता नहीं है। अब आज शिक्षक के गुरु जी का नाम ही तो समाप्त हो गया भारत में। ये क्या कहते, हमको टीचर बोलो। हम इन टीचर कहने वाले को हम फट टीचर कहते। फट टीचर, रोड पर जो फट टीचर लिखा होते ना, आवारा, वो हैं। ये शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, इन मूर्खों को ये ज्ञान नहीं है कि टाई का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखो, नहीं जानते हो तो मुझसे सुन लो और इसका पता भी लगा लेना। ये ठंडे प्रदेशों का ये टाई है, यहाँ का नहीं। टाई का दो कार्य है। देखो, उन ठंडे प्रदेशों में जैसे अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और चीन, रूस, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हुआ रहता है। वहाँ के लिए टाई ज़रूरी है। क्यों कि ये कुर्ते का जो कॉलर होता है कमीज का, उसको उठा करके टाई यहाँ बांध दिया जाता है, सटा करके, ताकि वो ठंडा हवा अंदर शरीर में प्रवेश न करे। कमीज के अंदर वो ठंडा हवा प्रवेश न करे, इसलिए टाई का पहला काम। दूसरा काम है उसका, दूसरा कार्य, यानी वहाँ के लोगों का ठंड के कारण नाक बहता रहता है, जुकाम बना, सर्दी बना रहता है, नाक बहता रहता है। उस नाक को पोंछने का वो टाई कार्य करता है। वहाँ के जो टाई का अगला हिस्सा होता है बहुत चौड़ा होता है, जिससे कि उठाए, नाक पोंछ दिए, लटका दिए, फिर गले में लटका रहे, बार बार जेब से रुमाल निकालने का ज़रूरत न पड़े। टाई का ये कार्य है। लेकिन ये शिक्षकों को पता नहीं है। ये शिक्षक नहीं रह गए, गुरुजी नहीं रह गए। भारत में हमारे विद्यालयों में गुरुजी कहा जाता था। जो गुरु का कार्य है शिक्षा देना। देखो, गुरु का अर्थ होता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश में ला दे, उसका नाम होता है गुरु। ये गुरु तो रह नहीं गए, ये अपने को कहलवाने लगे टीचर। अरे टीचर नहीं हो तुम, फटीचर हो। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है कि बच्चों को हम सुरक्षित में कैसे रखें। हम यहाँ तक ये सुनते, विद्यालय में बच्चे अगर टाई बांध कर नहीं आवे तो भगा देते, मारते। कितनी ये बड़ी मूर्खता है। ये जो है मार्च महीना चल रहा है, अरे मई, जून और अगस्त तो भयंकर गर्मी का समय होता है। लड़के वो गर्मी से लथपथ रहे और वो कलरा हो जाए, उल्टी हो, बीमार हो जाए, कोई इन फटीचरों को चिंता नहीं है। बस टाई बांध करके आओ। हमारा तो नियम है, तुम्हारा किस काम का नियम? वो नियम ऐसे होना चाहिए जिससे जीवन स्वस्थ बने, और भोजन हो करना चाहिए जो कि शरीर स्वस्थ रहे। कपड़ा और फैशन हो उचित है जो शरीर को स्वस्थ रख सके। वो कपड़ा फैशन किस काम का? वो भाड़ में जाए। वो ऐसा फैशन जो कि शरीर को स्वस्थ न रखे, शरीर को आराम न दे, वो फैशन किस काम का? तुम लोग फैशन फैशन करके मर रहे हो और दूसरे को मार रहे हो। यहाँ हम देखते भारत में ऐसी मूर्खता है। शादी विवाह के समय में बच्चे कोट पहन करके जाते। अरे कोट काम किस काम का? ठंडे में पहनो। अरे वो शोभा नहीं है, तुम्हारा शरीर की बर्बादी है। जो कपड़ा, जो भोजन शरीर को दुख दे, वो भोजन भोजन नहीं, वो कपड़ा कपड़ा, वस्त्र नहीं। देखो, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इसलिए हम सबसे कहेंगे, बच्चों से और बच्चों के गार्जियन से, कि वो लोग इस बात पर ध्यान दें, स्वयं सोचे। लोग भी क्या सोचते, हमारा टाई तो बांध करके बच्चा बहुत बड़ा विद्वान जैसा लगता है। और ज्ञानी का पहचान, लोगों से हमने पूछा टाई क्यों? तो ये ज्ञानियों का पहचान है। अरे भाई, ज्ञानियों का पहचान है तो टाई बांध लो और विद्वान बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ।
पैसा और समय क्यों खर्चा करते हो? इसलिए सोचो विचारो, किसी भी कार्य के पीछे सोचना चाहिए, आखिर ये क्यों, इसका कारण क्या है। ये नहीं सोचोगे तो हर समय अंधकार में रहोगे और पीछे रहोगे, आगे कभी नहीं हो सकते हो। आगे होने का मतलब ये मत समझ लो पैसे से आगे। गधा के ऊपर हीरा और सोना लाद दिया जाए तो गधा घोड़ा नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगर तुम्हारे पास पैसा है और बुद्धि नहीं है तो तुम गधे के समान हो। ये बातों को तो बहुत लोगों को मिर्ची जैसी लगेगी, लोग सोच लेना, समझ लेना। जो कार्य जो शरीर के लिए सुरक्षा न करे वो कार्य नहीं। देखो, ये सोचना समझना दिमाग में। ये टाई का क्या कार्य है, विद्वानों से पता लगा लेना। टाई का क्यों उपयोग किया जाता है, ये पता लगा लेना। देखो, ये सखी साधु, ये ललिता देवी का कहना जो है सत्य है या असत्य है, ये सोचना विचारना। हमारे बातों को तो बहुत लोगों को मिर्ची से भी कई गुना तीखा लगेगा, लेकिन ये बात को सत्य कह रहा हूँ। देखो, बच्चे गर्मी के मारे लथपथ रहते, खुजलियाँ होती, परेशान होते, उल्टी होने लगता, शरीर के अंदर दाने दाने हो जाते, लथपथ रहते हैं बच्चे। इस बात पर ध्यान नहीं देते हो। अरे एसी किस काम का, एसी क्यों, ये भेजो वहाँ। जो कि ठंडा का मौसम हो उस समय, ठंडे के समय में टाई बांधो, कोट पहनो, सब अच्छा है। ठंडे के शरीर के सुरक्षा के लिए टाई हो, कोट हो, चाहे जो भी वस्त्र है, शरीर सुरक्षा के लिए। भोजन है स्वस्थ रखने के लिए। वो जो भोजन किस काम का, जो शरीर को बीमार कर दे, बीमार हो जाओ, कलरा हो जाए, वो काम का किस काम का भोजन। भोजन और वस्त्र दोनों स्वास्थ्य के लिए है। और हवा पानी के ऊपर जहाँ का जैसा जलवायु है, हर देश के हर स्थान के लोगों ने प्राचीन काल में खोज किया, वहाँ के लोगों के सभ्यता और संस्कृति दिया है। तो भारत का सभ्यता संस्कृति के आधार पर चलो, सुख शांति से जियोगे, स्वस्थ रहोगे। अगर विपरीत चलोगे, स्वस्थ नहीं रह सकते हो। ये ध्यान देना। ये हमारे बात को सोचना समझना, ठंडे दिमाग से तो समझ में आएगा। लोग अंधे हो रहे हैं केवल देखा देखी में। उसने ऐसा पहन लिया तो हम क्यों ना पहने। अरे उसने पहन लिया, वो गधा है क्या, गधा के पीछे जाओगे। कोई गड्ढे में जा रहा है तो गड्ढे में जाकर के गिर के मरोगे। अरे तुम्हारे भगवान ने तुमको दिमाग दिया है, सोच और विचारो कि यह आखिर सत्य है असत्य है, हानिकारक या लाभदायक है। हानि लाभ के ऊपर, सत्य सत्य के ऊपर ध्यान दो। और नहीं ध्यान दोगे तो ऐसे सदा सब लोग दुखी रहोगे। लोग कहेंगे मूर्ख, जैसे हमारे जैसे व्यक्ति कह दिया मूर्ख। और ये टीचर कहने वाले को हम इनको फट टीचर कहते, इसीलिए ताकि इनको कोई ज्ञान नहीं है। बच्चों को मार पीट कर धमकी देते, मार के निकाल देते, मारते हैं, नाम काट के भगाने का धमकी देते। कितने तुम्हारे पास बुद्धिमत्ता है भाई, तुम कैसे शिक्षक हो। अरे तुम अंधकार से दूर करने का काम है, गुरु हो। भारतीय शब्द में अपने हिंदी से और ये संस्कृत शब्द में देखो, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश होता है। जो अंधकार से प्रकाश में लाए उसका नाम है गुरु। तो देखो, ये गुरु उपाधि थी, गुरु पद था, लेकिन अपने को ये सब लोग का टीचर हो गए तो अपने टीचर कहलवाने लगे। तो जैसा तुम्हारे अंदर गुण है वही वैसा नाम रखवा लिया अपना, लोगों से बोलवाने लगे। जैसे आज की माँ है, माँ निकम्मी हो गई तो अपने को क्या कहने वाले लगी, मम्मी। और पिता जो है पाप के भंडार हो गए तो पप्पा कहलवाने लगे। ये बात लोगों को बहुत बुरा लगेगा। लोग नहीं तो पिताजी, बापू अपने पिता को कहा करते थे, माँ को माताजी कहते थे, कितना सुंदर शब्द था। लेकिन मम्मी 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 माने क्या होता है उसका अर्थ तो समझ लेना। मम्मी माने मुर्दा रखने वाला बॉक्स, और दूसरे शब्दों में मुर्दा भी होता है। ये मिस्र का भाषा है मम्मी। तो देखो, उसको अपने नेट गूगल पर देख लेना कि मम्मी का वास्तविक अर्थ क्या है। तो लोग मम्मी कहलवाते, पप्पा कहलवाते। पप्पा माने बराबर अपने पास पाप आओ, पाप आ। या जहाँ बार बार पाप को बुलाओगे तो भंडार होगा ही पाप का भंडार बन रहे हो। और निकम्मी हो गई, बच्चों को उचित ढंग से सेवा नहीं करना। माताएं पहले बच्चों को तेल दिन में 3-4 तेल लगाती थी, तेल मालिश करती थी, दूध पिलाती थी। ये माताएं न दूध पिलाती हैं, न बच्चों को तेल मालिश करती हैं, ना धुला करके क्रीम पाउडर लगा दो। कोई और अनेक प्रकार के हानिकारक दवाइयों से बना हुआ क्रीम और पाउडर शरीर के लिए हानिकारक है। वो मलहम और पाउडर में कोई दम नहीं है, तो शरीर को बीमार करता है, स्वस्थ नहीं रखता है। वो इन चीज़ों को ये सब अपनाए हुए हैं।
तो निकम्मी हो गई, तो निकम्मी के हिसाब से अपने नाम रखवा लिए मम्मी। लोगों को बहुत बुरा लगेगा हमारा बात, लेकिन विचार करना। पहले का देखो, दूध और तेल से लोगों का शरीर हट्ठा कट्ठा और मजबूत होता था। दूध क्यों खाया जाता है? शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। उसमें कैल्शियम होता है, कई प्रकार के विटामिन होता है। सबसे ज़्यादा दूध में कैल्शियम होता है, देखो विटामिन होता है। तो देखो, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अरे मालिश, प्राकृतिक चिकित्सा पुस्तक में उठा करके देखो, मालिश के द्वारा कई प्रकार की बीमारियां दूर की जाती है। हमारे वेशभूषा से ऐसा नहीं समझ सकते हो कि इतना जानकार व्यक्ति होगा। मैं बता रहा हूँ कि चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा उठा करके देखो, उसमें मालिश से बीमारियों का निदान बताया गया है। उस पुस्तक को उठा करके देख लो। मेरे बात का विश्वास मत करो, मैं नहीं कहता हूँ मेरे बात को विश्वास कर लो। प्राकृतिक चिकित्सा पुस्तक उठाओ और मालिश विषय जो है उठा करके चित्र सहित उसमें दिया गया है कि किस तरह से कैसे मालिश किया जाता है, तो कौन सी बीमारी जाती है। हर तरह की बीमारी को दूर करने के लिए, हर रोग को निदान करने के लिए मालिश की पूरा ब्यौरा बताया गया है। तो देखो, इसलिए मालिश की पद्धति थी। उससे शरीर में खून संचार होता है, व्यक्ति निरोग होता है, कई प्रकार की बीमारियां उससे जाती है। तो आज की माताएं तो मालिश के विरोध करने लगी, तेल से नफरत होने लगा। गंदे हो जाएंगे, अरे गंदे हो जाए, साफ हो जाएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो बहुत कुछ कमाओगे, और कमा करके उसे अपना साफ सफाई, अपने शरीर का सुरक्षा कर सकते हो। निरोग नहीं रहोगे, मजबूत नहीं रहोगे, बीमार रहोगे तो क्या कर सकते हो। इसलिए शरीर के ऊपर ध्यान दो, हमारा यही कहना है। और देखो, कोई भी कार्य करो उसके हानि लाभ के ऊपर सोचो, देखा देखी में मत पड़ो। ये भेड़ के जैसे मत बनो, मनुष्य हो, शर्म करो। अरे एक जैसे भेड़ होता है ना, गुजरात में गाडर कहते, एक गाडर जैसे गया, यानी भेड़ कुएं में गिर गया, सभी भेड़िया उसी में पीछे पीछे लगकर गिर गई। तो देखो, फिर भेड़ और मनुष्य में क्या अंतर रहा? वही बात हो गई, भेड़ के जैसा कार्य। इसीलिए हिंदुस्तान नाम न रखवाओ। और हिंदुस्तान का बहुत पवित्र शब्द का अर्थ है। हिंदू का शब्द दूसरे जगह बताया हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। जो दो विकारों से हीन हो उसको हिंदू कहते, और दो विकारों से जो हीन है वो सच्चे ईमानदार लोग होते हैं, उसका स्थान है। तो ऐसे गंदा शब्द मत कहलवाओ कि हिंदुस्तान भेड़िया धसान। लोग कहते एक बात कहावत, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहलवाओ, हमसे भी हम मत बोलवाओ। और ज्ञानियों का देश रहा है, ज्ञानी जैसे बनो। पूर्वजों ने जो संस्कृति सभ्यता दिया, विदेशियों ने भी पसंद किया। विदेशी आज भी अपना रहे भारतीय सभ्यता संस्कृति को, शिक्षा नीति को। भारत के लोग भारतीय शिक्षा नीति को, भारतीय सभ्यता संस्कृति को ठुकरा रहे हैं, और जानवरों के जैसा जीवन जीने के सारी पद्धतियाँ बनाते जा रहे हैं। तो देखो, ऐसा मत करो, शरीर के लिए सब हानिकारक है। जहाँ की जैसा हवा पानी हो, वातावरण हो, वैसे हिसाब से रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा, नहीं तो बीमार रहोगे, निरोग नहीं रह सकते हो। तो टाई के ऊपर हमने आज बताया, और इसी के हिसाब से जो पहनावा है, पहनावा भी हवा पानी के ऊपर निर्धारित किया गया है। भोजन भी रीतियों के अनुसार निर्धारित किया गया है। और ये जो है कि देख लो, और उसके हिसाब से अगर भोजन करोगे, वस्त्र धारण करोगे, जिस सभ्यता संस्कृति को निर्धारित किया पूर्वजों ने, उस पर चलोगे तो सदा जीवन सुखमय गुजर सकता है, अन्यथा दुखी ही रहोगे। और हम कितना समझाएं, और इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।